हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो करीब करीब 10 दिन हो गया, उससे भी ज़्यादा दिन हो गया। 29 को बीपीएससी 17 बीपीएससी मेंस का पेपर कंप्लीट हुआ अप्रैल को, और आज 13 मई हो गया। करीब 2 वीक हो गया, 14 डेज हो गया। तो बहुत सारे लोग अभी तक भी जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है था 17 बीपीएससी, वो लोग अपना प्रीलिम्स की भी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं स्टार्ट किए हो? क्या दिक्कत आ रही है? मैं पिछले बार भी एक बात आप लोगों से कह रहा था कि अगर इस 2000 वाले सीट्स में आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो बहुत दिक्कत होगा। और इस बार भी कुल मिलाकर नहीं हुआ सिलेक्शन। अब क्या चाहते हो कि इस बार 1500 सीट्स आ रहा है, 1500 प्लस सीट्स, इस बार भी ना सिलेक्शन हो? पहले तो ये जो 20,000 लोग इस बार जो प्रीलिम्स निकाले हैं, 20,000 लोग, वो भी तो इस बार बैठेंगे ही पेपर में। ऐसा तो नहीं कि इसमें से बहुत कम लोग, रेयरली कोई लोग हटेंगे। नहीं तो ये जो 20,000 प्रीलिम्स निकाले हैं इस साल, ये आएंगे। और इस बार 15,000 18,000 लोगों का कुछ तो प्रीलिम्स होगा, तो इसमें भी सिलेक्शन नहीं होना है। तो पहले इनके लोग भी, इन लोगों में भी बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। मान लीजिए कि 20,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है इस बार, अगर ये सब मिला के ही 20,000 सारे दे देते हैं तो भी मात्र 10,000 का सिलेक्शन होगा। 10 से 12,000 लोगों का सिलेक्शन होगा, नहीं होगा 20,000। इनमें भी 8,000 लोग छटेंगे। तो आप किस उसमें हैं, गुमान में कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है? तो अब आपको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि अब अभी भी आप मजाक मजाक में आपसे पेपर निकल जाएगा। और इस बार पेपर टफ ही आएगा, ये भी जान जाइए। इस बार 71 बीपीएससी का पेपर टफ ही आना है। 71 बीपीएससी का पेपर टफ ही आना है, ये भी जान जाइए। क्योंकि इस बार इतनी ज़्यादा मजाक उड़ाया गया इस पे, पूरे बीपीएससी आयोग पे पूरा ऐसा धब्बा बनाया गया कि पेपर कैसा पूछा कैसा पूछा। तो इस बार ये टफ पूछेंगे। और मेंस में आप लोगों ने देखा कि जो अब तक स्टैट्स आसान आता था, इस बार स्टैट्स टफ कर दिए इन्होंने, टफ कर दिए। पेपर 2 में आप लोग देखे ही होंगे कि पॉलिटी का सेक्शन कितना बढ़ा दिया गया है, पॉलिटी कितना ज़्यादा चेक कर रहे हैं। तो आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो नहीं होगा क्लियर। प्रीलिम्स हो भी जाए तो मेंस नहीं होगा क्लियर। तो अभी सबसे अच्छा वक्त है कि आप लोग पढ़ें ढंग से और बिल्ड करें अपने कॉन्सेप्ट को, अर्ली स्टेज में बिल्ड करें, और वो हमें हर समय फ़ायदा देगा। और इसके लिए आप लोगों को बेसिक बुक पढ़ना ही होगा। ऐसा नहीं कि बेसिक बुक बिना पढ़े आपका सिलेक्शन होगा। बेसिक बुक पढ़ना ही होगा। जैसे एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पढ़ लीजिए जल्दी से, 11th 12th का दोनों। 11th का तो पार्ट पढ़ ही जाइए कि जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, ये आपको पढ़ना ही होगा। लक्ष्मीकांत पढ़ जाइए, और क्या पढ़, लक्ष्मीकांत पढ़ जाइए, स्पेक्ट्रम पढ़ जाइए। आप लोग एनसीईआरटी कम से कम हिस्ट्री का पूरा पढ़ जाइए। हिस्ट्री का एनसीईआरटी जिसमें मिडिवल एनिशिएंट सब पढ़ जाइए आप लोग। तो इस तरह से होगा। ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर ऊपर से कुछ कुछ पढ़ कर चले गए और हो जाएगा। नहीं, लास्ट दिन में आप लोग फिर वही वहीं फंसिएगा कि लास्ट दिन में मैराथन वीडियो देख रहे होंगे और उसी से सोच रहे होंगे कि मैराथन वीडियो से ही मेरा सिलेक्शन हो जाए। नहीं होना है। लोग देखते हैं ना मैराथन वीडियो लास्ट में, सर 10 दिन में बताइए कि कैसे हम सारा घटना चक्र पढ़ जाएं। ये सब वीडियो का रिक्वायरमेंट आता है ना। अभी से क्यों नहीं कर रहे तैयारी? जो लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? दिक्कत तो वही हो रहा है कि जो लोग नहीं, सिर्फ जिनका काम है पढ़ना, वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, प्रीलिम्स नहीं हुआ, प्रीलिम्स को हुए हो गया 5 महीने 6 महीने, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो सोच लिए किस दिशा में आप बढ़ रहे हैं। और बात मानिए, इस बार 71 बीपीएससी के बाद इतना नंबर ऑफ सीट्स कभी नहीं आने जा रहा है। जो ये जो 4 डिजिट में आ रहा है सीट्स, ये नहीं आने जा रहा है। मुझे तो लगा था कि 70 के बाद ही नहीं आएगा, लेकिन इस बार आ गया। तो 3500 में भी अगर आपका नंबर नहीं आया तो क्या आया? प्रीलिम्स ही में फेल कर रहे हैं। क्यों भाई प्रीलिम्स में फेल कर रहे हैं आप लोग?
समझ गया? तो एकदम पढ़िए, आज से पढ़िए, अभी से पढ़िए, और इंटीग्रेटेड पढ़ाई कीजिए। सबसे पहले कि इंटीग्रेटेड पढ़ाई कीजिए। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, एक चीज़ आप लोगों को बोलता हूँ कि इंटीग्रेटेड पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को एक बात और बताया हूँ कि अभी प्रीलिम्स का पढ़िए और प्रीलिम्स का एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी कोचिंग का आप जाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको फोकस्ड रहिएगा कि इस सप्ताह हमको ये पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे ये करना है। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ज़रूरी है। जो लोग भी पटना, दिल्ली और जहाँ भी ऑफलाइन अगर टेस्ट सीरीज हो सके तो बहुत बेहतर होगा आप लोगों के लिए। ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरा क्या है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके मेंस के क्वेश्चन PYQ जरूर लिखिए। PYQ बहुत लिखिए। एक चीज़ और बच्चों को देखता रहा हूँ आजकल कि ये जो मैंने बताया कि ये स्टैंडर्ड बुक पढ़ जाइए, NCERT ज्योग्राफी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, NCERT, बच्चे आजकल पढ़ने से भाग रहे हैं। उनको लगता है कोई वीडियो देख लेता हूँ। बुक पढ़िए, कोई ऐसा वीडियो पकड़िए जिसमें ये लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा दे। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो बताइए कि कैसे किया जाए। समझ गए? लाइन बाय लाइन पढ़िए आप लोग। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ऊपर से। आप लोग खुद समझिए कि कोई टीचर जो वीडियो बनाता है या वीडियो में आप लोग पढ़ते हैं कोई कोचिंग में ही, तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देता है। लेकिन अगर समझिए कि 90% इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता है और 90% में 50%, 50 to 60% सवाल आ जाता है, लेकिन बाकी 10% में आ जाता है 40% सवाल, क्वेश्चन। आप लोग BPSC देखे होंगे तो BPSC का 1 साल का सवाल था, क्वेश्चन था कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन होता है, द्वितीय कौन होता है। BPSC पूछा तृतीय कौन है, तीसरे कौन थे व्यक्ति, पूछा था ना। कहाँ से वो आएगा आंसर? तो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखिए। बुक पढ़िए, बुक, बेसिक बुक को जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए। 2-3 लोग मिलकर साथ में पढ़ना पढ़िए। समझ गया? अगर अगर तब भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम कुछ दिनों के बाद लाएंगे कि स्टडी विथ मी, कि पढ़िए, हम लोग साथ पढ़ते हैं। ऑनलाइन आइए, सब अपने अपने किताब खोलिए और पढ़िए सब लोग। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? दिक्कत कहाँ आ रहा है बताइए, दिक्कत कहाँ आ रहा है? ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि दिक्कत क्यों आता है किताबें पढ़ने में। आप लोगों को किताबें ज़रूर पढ़ना होगा, आप लोगों को पढ़ना चाहिए किताबें। बिना किताबें पढ़े नहीं होगा सिलेक्शन। समझ गया ना? अगर आप लोगों को है कि इस बार 71st निकाल लें, 70th में रुक गए हैं, हाँ, और जिन लोग अब 70वीं मेंस दिए हैं, 70th BPSC मेंस दिए हैं, ये भी आप लोग भी सुनिए कि आप लोग तो दे दिए एग्ज़ाम, टोटल 20,000 लोग दिए हैं एग्ज़ाम। होना तो फाइनली 2,000 लोगों का है, 2,000 लोगों का होना है। उसमें से भी मान लीजिए 300-400 लोग जो पेपर दोबारा नहीं बैठेंगे, बाकी सब लोग फिर से बैठेंगे। तो ये समझिए कि 9,600 या 500 रफ आइडिया में सब लोग फिर से प्रीलिम्स में बैठेंगे। यही सच्चाई है। और इसमें से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें से भी 10,000 लोगों का प्रीलिम्स होगा। ऐसा नहीं है कि जिसका इस बार हो गया उसका उस बार नहीं होगा। मैं इतने बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 69 BPSC मेंस दिए, मतलब उनका प्रीलिम्स हुआ, 3,000 लोगों में आ गए, 3,000 लोगों में आ गए थे, और उनका 70 BPSC का प्रीलिम्स नहीं हुआ। प्रीलिम्स में वो उनका कट गया, उनका नहीं हुआ। क्यों? ये कम तो नहीं पढ़े थे, बस किस्मत नहीं था इनके साथ। तो हो सकता है किस्मत आपके साथ ना आए। तो आप लोग भी, अभी 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, अब आप लोग भी पढ़ाई करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि अब छोड़ दिए हैं, इसी के रिजल्ट के बारे में वेट करते रहेंगे। 20,000 में से सिर्फ और सिर्फ 2,000 का होना है, ये उतना ही सच है जितना सब कुछ सत्य होता है। सिर्फ 20,000 में बस 2,000 का होना, बाकी 18,000 लोग छट जाएंगे। कुछ मेंस के इंटरव्यू के लेवल पे छटेंगे, कुछ फाइनल के लेवल पे छटेंगे, और जो 2,000 छटे होंगे उनमें भी 400-500 नंबर होगा, बाकी सब लोग फिर से दोबारा पेपर रिपीट कर रहे होंगे। तो इसलिए अब वक्त आ गया है कि आप लोग अपने पढ़ाई शुरू कीजिए। बहुत हुआ, मेंस का दे दिए, अब प्रीलिम्स का पढ़िए। आप लोगों को मेंस का उतना ज़रूरत नहीं है कि अभी उतना मेंस का करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई शुरू कीजिए। देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक है,
हार्ड आ गया, इस पर ज्योग्राफी बहुत पूछ दिया। नहीं तो अगर और दूसरा एग्जाम दे रहे हैं तो उसे दीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए। ये नहीं कि अभी छुट्टी मनाएंगे, पढ़ाई में छुट्टी नहीं होता है, पढ़ाई में छुट्टी नहीं किया जा सकता है। 10 दिन 20 दिन और छोड़ दीजिएगा तो पूरा दिमाग से गायब हो जाएगा। अगर इसमें से हो सकता है जो लोग मेंस दिए हैं उसमें बहुत सारे यूपीएससी देंगे, यूपीपीसीएस का मेंस दे रहे होंगे, देते रहिए, एकदम कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। बाकियों से भी मेरा यही कहना है, एकदम अपने पढ़ाई को फुल फ्लेज अब शुरू कीजिए, और स्टॉप वॉच से डेली 6 to 8 आवर आप डेली अपने वॉच को हिट कीजिए। टाइम लिमिट को जितना हिट कर सकते हैं 8 आवर 6 to 8 आवर में, जहाँ आपका स्विच पहुँचे वो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए, ठीक ना। और अगर पढ़ने में दिक्कत होगा तो हम सोच रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद हम लोग ऑनलाइन आकर एक एक बुक को ख़त्म करेंगे, डेली साथ में पढ़ेंगे 2-2 3-3 घंटे और कंप्लीट कर लेंगे हर बुक, ठीक है, ये भी किया जा सकता है। बाकी तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई अपना करते रहिए, और ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी बुक्का स्टूडेंट के नाम से ही है, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसी में हम सोचें कि डेली आप लोगों को एक क्वेश्चन मेंस का डेली देंगे, आप लोग वहाँ लिखिए, डालिए। और मैं सोचा हूँ ये भी कि वीक में 1-2 दिन लाइव आकर लाइव सेशन लूँ, और लाइव सेशन के दौरान सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ, कि एक क्वेश्चन दे दिया और आप लोग 7 से 8 मिनट में लॉन्ग और 20 मिनट में लॉन्ग और 8 मिनट में शॉर्ट क्वेश्चन लिख के डालिए टेलीग्राम चैनल पर, और मैं उसे चेक कर लूँगा। आपस में भी लोग चेक कर लेंगे जो भी गलतियाँ होंगी, क्योंकि मिनट का ही बहुत खेल है, टाइम का ही बहुत खेल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आता है, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। उस लिमिटेड टाइम में किस तरह से प्रेजेंटेशन करना, ये बहुत बड़ी बात है, तो भी सीखा जाएगा। ठीक है, अभी सीखने का बहुत समय है, सो रिलैक्स होकर पढ़ाई शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि पढ़िएगा नहीं, अभी पढ़ने का वक्त आ चुका है, और बहुत पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।